हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 8 में। आज हम लोग हल करेंगे जेसीईआरटी बुक प्रश्नावली 10.2। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। निम्न सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दिए गए सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहले आप लोगों को व्युत्क्रमानुपाती समझना है होता क्या है। तो देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है प्रतिलोम। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सीधा और प्रतिलोम। जैसे कहने का मतलब है कि 4 व्यक्ति एक कमरे को 8 घंटे में साफ करता है, ठीक ना। तो अगर 2 व्यक्ति रहेगा तो एक कमरे को कितना घंटा में साफ करेगा, तो 16 घंटा में साफ करेगा। तो इसका माने उल्टा होता है। और अगर आप लोगों को अनुक्रमानुपाती समझना है तो देखिए सीधा, ठीक ना। जैसे 1 किलो चावल का मूल्य 40 रुपया है और 2 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो ये सीधा हो गया, यानी इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सारणी बनाया हुआ, इसको हम कॉपी में बना लेते हैं। आप लोग भी बना लीजिए। तो हम इस प्रकार से सारणी बना लिए हैं। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल। और देखिए यहाँ पे किसका किसका मान निकालना है, x1, x2, y1 और y2। तो सबसे पहले लिखेंगे 50/12 बराबर 60/y1। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 10.1 में कि तिरछा गुना करते थे। क्या करते थे, तिरछा गुना। लेकिन इसका गुना क्या करना है कि बट्टे वाले को गुना करना है, बट्टे बट्टे को गुना करना है। जैसे हम यहाँ हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। करना क्या है, 50 गुने 12 और 60 गुने y1, यानी y1 का मान निकालना है तो y1 लिखेंगे। अब इसको हम गुना करते हैं। 50 का गुना 12 से करेंगे तो इसको शॉर्ट में कीजिए, 12×5 = 60। ये लिखेंगे 60 और एक जीरो बचा था, उसको को लिखेंगे तो हो जाएगा 600, ठीक है। और 60 का गुना y1 के साथ करेंगे तो आएगा 60y1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे या 600 लिखेंगे। फिर अब ये गुना में है ना, तो इसको हम इधर ले आएंगे भाग में, ठीक है। बट्टे में लिखेंगे और यहाँ y1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जीरो को जीरो से काटेंगे और 10 छक 60 और 6 एकम 6, तो 10 बराबर y1 का मान कितना आया, 10। अब हमको क्या निकालना है, x1 का ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, लिखते हैं 60 बट्टे में y1 बराबर x1 बट्टे में 8। 60 और y का मान कितना था, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और x1 का मान निकलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बट्टे 8। अब इसको हल करते हैं, या यहाँ पे लिखेंगे या 60 गुने 10 बराबर x1 गुने 8। 60 दाहिए 600 और 8 x1 आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे फिर 600 और ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे x1। अब इसको काटते हैं, देखिए इसको काटेंगे तो कितना आता है, 75 अट्ठे होता है 600। 75 अट्ठे 600, तो 75 बराबर x1, यानी x1 का मान कितना आ गया, 75। तो यहाँ पे हम लोग 75 भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः, लिखेंगे y1 बराबर 10 और x1 बराबर 75 और y2 बराबर
कितना है 6 और x2 बराबर 150। तो ये रहा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है निम्न सारणी में वृक्ष की लंबाई x तथा उसकी छाया की लंबाई y में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए जहाँ जहाँ रिक्त स्थान यानी कहने का मतलब है x y है ना, x2 है y2 है, इस प्रकार से जगह खाली ही इसको भरना है। तो इसको भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा यानी सभी का मान निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हल करते हैं और इस सभी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए तो लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 40/y1 लिखाएगा ना, तो लिखेंगे 40/y1 बराबर 20/15। अब इसको बट्टे बट्टे से गुना करेंगे, लिखेंगे 40 गुने y1 बराबर 20 गुने 15। लिखेंगे या यहाँ पे आएगा 40y1 बराबर 15 दूनी 30 और एक जीरो यहाँ आएगा तो आएगा 300 हो जाएगा ना। अभी इसको फिर लिखेंगे या, अब देखिए ये गुना में है, उसको ले जाएंगे भागा में, तो यहाँ लिखेंगे y1 बराबर 300 बट्टे में 40। अब इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, बचेगा, लिखेंगे y1 बराबर 30/4। अब इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। अब 2 से हम 15 में भागा देंगे तो कितना आता है, देखिए भागा देते हैं यहाँ पे हम, 2 से हम देंगे 15 में भागा तो 2 सत्ते 14, ठीक है, बचेगा 1, दशमलव बैठाएंगे पॉइंट है ना, ये जीरो हो जाएगा, 2×5 = 10, तो आएगा 7.5 यानी y1 का मान 7.5 आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो हमारा y1 का मान निकल गया, चाहे तो इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे 20/15 बराबर x1/5। अब इसको भी इसी तरह हल कीजिए, तो लिखेंगे 20 गुने 15 बराबर x1 गुने 5। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुना किए थे ना, तो आएगा 300। ठीक है, यानी 20 और 15 को गुना करते हैं तो आता है 300। x1 गुने 5 तो आएगा 5x1। अब इसको फिर लिखेंगे बट्टे में, 300/5 बचेगा x1। अब इसको काटिए, चलिए इसको काटते हैं तो आएगा 60। ठीक है, 6×5 = 30, 5 × 5 0। ठीक है, तो 60 बराबर x1 यानी x1 का मान कितना आया 60। तो आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x1 बराबर 60। चलिए अब आगे देखिए क्या बचा हुआ है, लिखेंगे x1/5। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, x1/5 बराबर 10/y2। अब हम लोग x1 का मान निकालें कितना 60, तो लिखेंगे यहाँ पे 60/5 बराबर 10/y2। ठीक है ना, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, या
ठीक है, इस तरह से आप लोग भी चिन्ह दीजिएगा। या 60 × 5 बराबर 10 × y2। तो चलिए इसको भी हम गुना करते हैं। 6 × 5 = 30 और एक जीरो है तो जीरो, 300 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे तो गुना इसको करेंगे तो आएगा 10y2। अब चलिए फिर इसको हम लिखते हैं, बट्टे में लिखेंगे 300 बट्टे में ये भागम आ जाएगा 10, बचेगा इधर y2। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, 30 बराबर y2 यानी y2 का मान 30 आया। ठीक है, चलिए अब क्या बच गया, अब हमको निकालना है x2। तो लिखेंगे 10 बट्टे y2 बराबर x2 बट्टे 40, है ना बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करेंगे। आगे लिखेंगे 10 × y2, सॉरी यहाँ पे हम लोग y2 का मान निकाले हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए तो लिख ही देते हैं x2 बट्टे 40। लिखेंगे 10 × y2 का मान कितना निकाले थे 30, तो यहाँ 30 लिख दीजिए। और x2, है ना, x2 × 40, इसको हम नहीं लिखे हैं ना, आप लोग घबराना नहीं। ठीक है, यानी सिंपल है। जैसे इसको यहाँ पे लिखना चाहिए एक लाइन, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए, कोई दिक्कत नहीं। तो गुना करेंगे तो आएगा 340 x2, लिखेंगे 300 फिर 40 बट्टे में आएगा, x2 बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। अब हम लोग 15 को 2 से भागा दिए थे ना, तो यहाँ भी 15 को 2 से भागा देना है। देखिए यहाँ पे हम लोग दिए थे तो कितना आया था 7.5। तो x2 के मान भी कितना आया 7.5। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और लिखिए, अतः y1, ठीक ना, y1 बराबर 7.5 और x1 बराबर 60 और y2 बराबर 30 और x2 बराबर 7.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या लिखा है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं, कितना टाइम लगेगा उसी दूरी को तय करने में। तो चलिए इस प्रकार से कॉपी में हम नोट कर लिए हैं। अब इस तरह से कॉपी में नोट कर लेना है और सारणी बना लेना, क्योंकि इसका सारणी बनाया हुआ नहीं है। तो लिखेंगे कार की चाल, ठीक है, और नीचे लिखेंगे समय, ठीक है, और इस तरह से सारणी हम लोग बना लेंगे आराम से। और 4 गो बॉक्स इस तरह से बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कार की चाल। देखिए कितना है, तो कार की चाल 40 किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 और किलोमीटर फिर कितना है 60, तो लिखेंगे 60। यानी कार की चाल किलोमीटर में चलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चाहे तो आप km लिख सकते हैं, किलोमीटर, ठीक ना, शॉर्ट में। तो किलोमीटर वाले बॉक्स को किलोमीटर वाले में लिखेंगे, 40 और 60 है। और समय कितना दिया हुआ है, तो समय 3 घंटा दिया हुआ है,
तो लिखेंगे 3 घंटा। अब यहाँ बॉक्स खाली रह गया, कुछ और कुछ तो बचा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, लिखेंगे फिर हल। लिखेंगे 40/3 बराबर 60/y। अब इसको उसी तरह से गुना करेंगे जैसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती नियम से हल कर रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे 40×3 बराबर 60×y। तो 4×3 = 12 और 1 0 बैठेगा, 120 हो जाएगा। 60y हो जाएगा। अब इसको 160 120 लिखेंगे, 120 लिखेंगे और ये गुना में है, इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब ये y बच जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 6 12, 6 6। तो इस प्रकार से कमान 2 आया। तो लिखेंगे अतः 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या लिखा है। एक बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करता है, तो 20 मिनट में उसी दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक बैलगाड़ी है जो कि 12 किलोमीटर यानी 1 घंटा में चलता था, लेकिन वो क्या है कि है ना, निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा कर लिया। अब उसको 20 मिनट में उसी दूरी को, यानी जो इस दूरी दिया हुआ था दूरी 45 मिनट के लिए, उसी दूरी को 20 मिनट में दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से इसको चलना होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रकार से सारणी बना लेना है और इस प्रकार से, तो चलिए हम प्रश्न को इस प्रकार से लिख लिए हैं और सारणी भी बना लिए हैं। अब लिखेंगे हल। ठीक है, और देखिए कार की चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 12/45 बराबर x/20। अब उसी प्रकार से गुना करेंगे हम लोग, है ना, बट्टे वाले को बट्टे के साथ गुना करेंगे। 12×45 x×20। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं, गुना करते हैं इसको हम। तो जब ये दोनों को हम गुना करते हैं तो आता है 540। ठीक है, अब 20×x तो आएगा 20x। अब लिखेंगे 540, अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा और यहाँ x बचेगा। अब इसको फिर काटेंगे, 27 दूनी 54, 2 एकम 2। तो इस तरह से x का मान 27 निकल करके आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा चाल। तो लिखेंगे अतः चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस हिसाब से बोला है 20 मिनट में पहुंचने के लिए, तो हमको 27 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए
अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में लिखा है 20 पंप की एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि हौज को 4 घंटे में खाली कराना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब है कि 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में क्या करता है, खाली करता है ना। जैसे एक हौज है, डब्बा है, उसमें कई गो पंप लगा हुआ है, 20 गो पंप लगा हुआ है और उसको खाली करता है 12 घंटा में। तो 4 घंटे में खाली कराना है तो कितने पंपों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो यही हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे इस तरह से सारणी बना लेंगे और पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे लिखेंगे x और समय दिया है 12, ठीक है, और फिर दिया है 4 तो लिखेंगे 4, ठीक। अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल और 20/12 बराबर x/4 या 20 गुने 12 x/4। तो 20 और 12 का गुना करेंगे तो आएगा 240, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, ठीक। अब यहाँ देखिए 240/4 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना इधर भागा में हो जाएगा, बराबर x। चलिए इसको इधर लिखते हैं। अब इसको हम लोग भागा देते हैं 4 से 240 में। तो अगर हम 4 से अगर 240 में भागा देंगे तो आएगा 60, ठीक है, यानी 60। x का मान कितना निकल के आएगा 60। तो ये x जो निकला क्या है, पंप, है ना। तो कितना पंप की आवश्यकता होगी, 60 पंप की आवश्यकता होगी। अतः हौज को खाली करने में 60 लंबाई वाले पंप की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यानी एक मकान को बनाने के लिए 150 व्यक्ति को लगता है ना, और कितना दिन में बनाता है, 45 दिन में। अब उसी भवन को 18 दिन में बनाएगा तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं व्यक्ति कितना है, 150 और दिन कितना है 45 और 18 और यहाँ पे भरेंगे x। चलिए इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल और 150/45 बराबर x/18, है ना। अब इसको गुना में लिखते हैं, 150 गुने 45 x गुने 18। 150 गुने 45 से करेंगे, 150 का गुना 45 से करेंगे तो कितना आएगा। चलिए इसको हम गुना करते हैं तो आएगा 6750। अब इसका गुना करेंगे 18x हो जाएगा। चलिए इसको आगे इधर लिखते हैं। अब 6750 बट्टे में 18 बराबर x।
अब 18 से 6750 में भागा दीजिए। ठीक है, आएगा इसका भागा देंगे तो 375 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 375 आएगा, यहाँ भर सकते हैं चाहे तो। अब लिखेंगे अतः 375 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 18 दिन में काम कंप्लीट करना है तो कितना व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगा? 375। ठीक है, क्या लिखेंगे? 375 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर इस प्रकार से। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में लिखा है खाने की वस्तु का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है, वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे व्यक्ति, तो इस प्रकार से सारणी बना के लिखेंगे। व्यक्ति कितना है? 250 और फिर 150 है और सप्ताह कितना है? 6। यहाँ लिखेंगे y। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल 250/6 बराबर 150/y, या 250 गुने 6 150 गुने y, 250 का गुना 6 से करेंगे तो कितना आएगा? चलिए इसको गुना कर लेते हैं हम। 250 को गुना 6 से करेंगे तो कितना आएगा? चलिए इसको गुना हम करते हैं तो आएगा 1500। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 150y। अब ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा 1500/150, जीरो से जीरो कटेगा। चलिए इसको इधर लिखते हैं तो बचेगा 150/15। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो आएगा 10, है ना, 15 10 150 होता है, तो y का मान 10 आएगा। तो लिखेंगे अतः 10 सप्ताह 10 सप्ताह तक पर्याप्त भंडार रहेगा या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है सोमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है, वह 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है। यदि वह 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा? तो चलिए इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार से। तो चलिए कॉपी में इस प्रकार से नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पे चाल कितना है? 8 है तो 8 लिखेंगे और घंटा कितना दिया है? 16 मिनट और 20 मिनट, है ना। यहाँ देख सकते हैं 20 मिनट और 16 मिनट, तो लिखेंगे 20 मिनट और 16 मिनट हो जाएगा समय, और यहाँ लिखेंगे x। अब इसको हल करते हैं, हल हो जाएगा। लिखेंगे 8/20 बराबर x/16। अब गुना करेंगे 8 गुने 20 16 गुने x, 8 दूनी 16, एक जीरो बैठेगा तो 160 हो जाएगा, और 16x। अभी इसको बट्टे में लिखेंगे क्योंकि भागा में आ जाएगा इधर 16x। अब इसको काटेंगे, है ना। चलिए इसको इधर लिखते हैं
16 दाहिए 160 यानी कितना आएगा 10। x का मान 10 आएगा, है ना। तो लिखेंगे अतः सुमी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, लिखा है क्या, एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीने में बनाने का ठेका लिया है। ठेकेदार के पास 210 मजदूर थे, उससे 6 महीने में ही काम समाप्त करने के लिए कहा गया, तो उसे कितने और मजदूर काम पर रखने होंगे। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो चलिए कॉपी में नोट कर लिए हैं, अब लिखेंगे हल। देखिए मजदूर 210 है ना, 210 थे, है ना। और कितने मजदूर की ज़रूरत पड़ेगा, उसको कितना दिन में काम कंप्लीट करना है, उसको यानी 6 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक ना। यानी 8 महीने में 210 मजदूर रखे हुए थे। अब उसी काम को 6 महीने में कराएगा तो कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए लिखते हैं, हल लिख लिए। लिखेंगे 210 बट्टे 8 x बट्टे 6, 210 गुने 8 x गुने 6। अब 210 का गुना 8 से करेंगे तो आएगा 1680, ठीक है। अब 6x आएगा, यहाँ 6x हो जाएगा। अब इसको आगे लिखते हैं, तो 1680 बट्टे 6 बराबर x। अब इसको हम 6 से भागा देंगे तो आएगा 280, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, पहले से कितने मजदूर थे, 210 थे, तो 210 को क्या करेंगे, 280 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 210 से माइनस करेंगे, घटा देंगे, बचेगा 0। 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, कट जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से और कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, तो लिखेंगे अतः 70 और मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी या रखने होंगे, ठीक ना, रखने होंगे। ये हो जाएगा इसका भी आंसर। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 लास्ट बचा हुआ है। देखिए लिखा क्या है, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 दिन में समाप्त करेंगे, है ना। पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं, लिखेंगे व्यक्ति और नीचे लिखेंगे समय, ठीक है। और सारणी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 4 गो बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। अब व्यक्ति कितने हैं, 45, और दिन कितना है 13, यानी समय, और कितना व्यक्ति है 39, तो 39 लिखेंगे। और समय और मालूम नहीं है तो y लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल, और 45 बट्टे 13 बराबर 39 बट्टे y। अब इसको गुना करेंगे, 45 गुने 13 39 गुने y। अब 45 का गुना 13 से करेंगे तो आएगा 585, 39 y।
अब 585 लिखेंगे और ये गुना में इधर आ जाएगा, भागे में हो जाएगा, बराबर y। अब हम इसको 39 से भागा देंगे तो आएगा 15, ठीक है, यानी y का मान 15 लिखेंगे। अतः 15 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, यानी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में समाप्त। इस प्रकार से आज हम लोग 10.2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत या परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं और उसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।